दोस्तों, आज हम स्वामी विवेकानंदा की किताब राजयोग की समरी देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक साधक जंगल में बैठा है। चारों ओर गहरी शांति है। न कोई आवाज, न कोई हलचल, बस एक अदृश्य कंपन जो उसके भीतर जाग रही है। धीरे धीरे वो अपने भीतर की आवाज सुनता है। तुम वही दिव्य आत्मा हो जो कभी जन्मी नहीं, कभी मरी नहीं। यही अनुभव है राजयोग का, जहाँ इंसान अपने मन का मालिक बनता है और अपने भीतर छिपे ईश्वर को पहचानता है। राजयोग का मतलब मन पर राज्य करना। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, राजा वही होता है जो अपने मन पर शासन करता है, दूसरों पर नहीं। योग सिर्फ आसनों या श्वास लेने की क्रियाएं नहीं है, यह मन की गहराइयों में उतरने का विज्ञान है। राजयोग हमें सिखाता है कि मन को कैसे नियंत्रित किया जाए, क्योंकि जब मन शांत होता है तब ही आत्मा की आवाज सुनी जा सकती है। राजयोग की जड़ें पतंजलि योग सूत्र में है, जिन्हें विवेकानंद जी ने आधुनिक भाषा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाया है। पतंजलि ने कहा, योग का अर्थ है मन की चंचलता का समाप्त होना। जब मन की तरंगे शांत होती है तब आत्मा का प्रतिबिंब स्पष्ट होता है। जैसे शांत झील में चांद साफ दिखाई देता है। राजयोग के 4 अध्याय हैं, 4 चैप्टर्स ऑफ राजयोगा। पहला है समाधि पाद, एकाग्रता और ध्यान की यात्रा। यह अध्याय बताता है मन को एक बिंदु पर केंद्रित करने से हम अपनी चेतना को ऊंचा उठा सकते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जो अपने विचारों को नियंत्रित कर सकता है वही संसार को नियंत्रित कर सकता है। यही ध्यान यानी मेडिटेशन की प्रक्रिया समझाई गई है। शुरुआत में मन इधर उधर भागता है, लेकिन अभ्यास से धीरे धीरे वही मन स्थिर हो जाता है। जैसे हवा से हिलती लौ को हाथ से ढक दिया जाए तो वह स्थिर हो जाती है, वैसे ही ध्यान मन को ढकने वाली बाहरी हवाओं को रोक देता है। ध्यान सिर्फ बैठना नहीं, बल्कि अपने विचारों के सागर को शांत करने की साधना है। दूसरा अध्याय है साधना पाद, अभ्यास और अनुशासन। यह हिस्सा अष्टांग योग के 8 चरणों पर केंद्रित है, जो एक साधक की पूरी यात्रा का नक्शा है। यम यानी नैतिकता, व्हाट नॉट टू डू। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह यानी दूसरों के साथ सच्चाई और करुणा से रहना। दूसरा है नियम, व्यक्तिगत अनुशासन, व्हाट टू डू। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रतिष्ठान यानी स्वयं को शुद्ध रखना, संतोष में रहना और ईश्वर पर विश्वास। तीसरा है आसन, शरीर की स्थिरता। विवेकानंद कहते हैं, आसन शरीर को ध्यान के लिए तैयार करते हैं। यह सिर्फ शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि शरीर को मन का मित्र बनाने की प्रक्रिया है। चौथा है प्राणायाम यानी श्वास नियंत्रण। श्वास ही मन का द्वार है। श्वास को नियंत्रित करके हम मन की गति को नियंत्रित कर सकते हैं। पांचवा है प्रत्याहार, इंद्रियों का नियंत्रण, बाहरी चीजों से ध्यान हटाकर भीतर लाना। छठा है धारणा, ध्यान का अभ्यास यानी मन को एक बिंदु पर टिकाना। सातवां है ध्यान, गहराई में उतरना, मन एकाग्र होकर आत्मा में डूब जाता है। आठवां है समाधि, आत्मा से एकत्व। यह अंतिम अवस्था है जहाँ साधक ईश्वर के साथ एक हो जाता है। योग मार्ग का शरीर से शुरू होकर आत्मा तक पहुँचता है। तीसरा अध्याय है विभूतिपाद यानी शक्तियाँ और भ्रम। ध्यान के दौरान साधक को कुछ अद्भुत अनुभव हो सकते हैं,
जैसे विचार पढ़ना, भविष्य देखना या ऊर्जा महसूस करना। विवेकानंद जी कहते हैं, ये शक्तियाँ योग का लक्ष्य नहीं है, बल्कि रास्ते के माइलस्टोन है। यदि साधक इन सिद्धियों में उलझ जाए तो असली लक्ष्य मोक्ष से भटक जाता है। शक्तियाँ आती है, लेकिन उनका उपयोग नहीं, उनसे ऊपर उठना योग है। चौथा अध्याय है कैवल्यपाद, मुक्ति, लिबरेशन। यह राजयोग का अंतिम पड़ाव है, जहाँ साधक यह अनुभव करता है कि मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं आत्मा हूँ। यह अहंकार मिट जाता है और व्यक्ति ब्रह्म के साथ एक हो जाता है। यही कैवल्य है, यानी पूर्ण मुक्ति। विवेकानंद कहते हैं, जब मन शांत हो जाता है तब आत्मा स्वयं को पहचानती है। इस किताब की मुख्य शिक्षाएं है, मेन टीचिंग ऑफ राजयोग है। पहला है, मन ही संसार है। जो मन को जीतता है वही संसार को जीतता है। दूसरा है, योग कोई धर्म नहीं, एक विज्ञान है। ध्यान और आत्म अनुशासन से हर व्यक्ति ईश्वर को अनुभव कर सकता है। तीसरा है, हर आत्मा दिव्य है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ को यह एहसास हुआ है और कुछ को अभी नहीं। चौथा है, ध्यान ही सबसे बड़ा हथियार है। यह हमें भीतर की शक्तियों से जोड़ता है। पांचवा है, सच्ची मुक्ति बाहरी नहीं, आंतरिक होती है। जब हम अपने विचारों, इच्छाओं और भय से मुक्त हो जाते हैं। एक बार एक साधक ने विवेकानंद जी से पूछा, गुरुदेव, मैं ध्यान करता हूँ पर मन शांत नहीं होता। विवेकानंद मुस्कुराए और बोले, जैसे एक बंदर को रस्सी से बांध दो तो वो पहले बहुत उछलता है, लेकिन कुछ देर में वो शांत हो जाता है। वैसे ही मन भी पहले भागता है, फिर धीरे धीरे स्थिर होता है। इससे सीख मिलती है, अभ्यास ही कुंजी है। राजयोग हमें यह नहीं सिखाता कि भागो, बल्कि यह सिखाता है कि भीतर झांको। हर इंसान में अनंत शक्ति है, बस उसे जगाने की देर है। जब तुम अपने मन के स्वामी बन जाओगे, तब तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। जागो, उठो और तब तक मत रुको जब तक तुम अपने भीतर के राजा को पहचान न लो।